मेरे बच्चे, आज शिवरात्रि है। तू जल चढ़ा, पर पहले अपने मन को साफ कर। महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह वो रात है जब अंधकार के बीच प्रकाश जन्म लेता है, जब निराशा के बीच विश्वास खड़ा होता है। जब तू शिवा को जल चढ़ाता है तो समझ कि तू अपने अहंकार को धो रहा है। जल सिर्फ पानी नहीं है, वो तेरी मेहनत का प्रतीक है, वो तेरी आंखों के आंसू है, वो तेरी नींदों की कुर्बानी है। लेकिन बेटा, अगर तू सिर्फ इस भावना से जल चढ़ाए कि बस कॉल आ जाए, खुशखबरी मिल जाए, तो ये सौदा हो जाएगा। और भक्ति कभी सौदा नहीं होती। बाबा कहते हैं, तू इतना जल चढ़ा कि तेरे भीतर का डर बह जाए, इतना जल चढ़ा कि तेरी शंका पिघल जाए, इतना जल चढ़ा कि तेरी आलस्य की आदत समाप्त हो जाए। क्योंकि खुशखबरी की कॉल सिर्फ मंदिर से नहीं आती, वह आती है तेरी तैयारी से, तेरी लगन से, तेरे धैर्य से। महाशिवरात्रि का असली रहस्य जानते हो? महाशिवरात्रि वो रात है जब साधारण इंसान भी असाधारण संकल्प ले सकता है। बाबा कहते हैं, जब तू शिवलिंग में जल चढ़ाए तो ये संकल्प भी चढ़ा, मैं अब डर कर नहीं पड़ूंगा, मैं अब तुलना नहीं करूंगा, मैं अब बहाने नहीं बनाऊंगा। मेरे बच्चे, अगर तेरी किस्मत में इस साल खुशखबरी लिखी है तो वो तुझे ढूंढते हुए आएगी, और अगर अभी नहीं लिखी तो तू इतनी मेहनत कर कि भगवान भी तेरी किस्मत बदलने पर मजबूर हो जाए। बाबा कहते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, पर तेरी जगह परीक्षा हॉल में बैठने नहीं आऊँगा। मैं तुझे हिम्मत दूंगा, पर पढ़ाई सिर्फ तुझे ही करनी होगी। खुशखबरी की कॉल कैसे आती है? खुशखबरी की कॉल तब आती है जब तेरे नोट्स मजबूत होते हैं, तेरी नींद संतुलित होती है, तेरी रणनीति साफ होती है, और तेरे मन में कृतज्ञता होती है। जल चढ़ाना शुभ है, मंत्र जपना शुभ है, व्रत रखना शुभ है, लेकिन सबसे शुभ क्या है? निरंतर प्रयास। बच्चे, महाशिवरात्रि पर जल जरूर चढ़ा, पर हर दिन अपने लक्ष्य पर पसीना भी चढ़ा। शिव तुझसे प्रसन्न जरूर होंगे जब तो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करेगा। याद रख, कॉल मंदिर की घंटी से नहीं, तेरे परिश्रम की गूंज से आएगी। अगर तुम यहाँ तक इसे सुन रहे हो तो समझ लो ये संयोग नहीं है, यह वही क्षण है जब तुम्हारे मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा है, क्या इस बार सच में मेरी खुशखबरी की कॉल आएगी? तुम सोचते हो, अगर मैं महाशिवरात्रि पर बहुत सारा जल चढ़ा दूं, अगर मैं पूरी श्रद्धा से पूजा कर लूं, तो क्या मेरे भगवान सुनेंगे? आज मैं तुम्हें नीम कौली बाबा की करुणा से भरा संदेश सुना रहा हूँ। भक्ति सौदा नहीं, समर्पण है। मेरे बच्चे, जब तुम शिवजी को जल चढ़ाते हो तो ये मत सोचो कि तुम बदले में कुछ खरीद रहे हो। जल चढ़ाना एक प्रतीक है, अपने भीतर के भय को धोने का, अपने मन की अशांति को शांत करने का, अपने कर्मों को पवित्र करने का। अगर तुम सिर्फ कॉल आ जाए की चिंता में जल चढ़ाओगे तो मन बेचैन रहेगा, लेकिन अगर तुम ये सोचकर जल चढ़ाओगे कि हे शिव, मुझे धैर्य दो, मुझे एकाग्रता दो, मुझे मेहनत की शक्ति दो, तो समझो सच्ची पूजा वहीं से शुरू होती है। दूसरा, महाशिवरात्रि की रात का रहस्य। महाशिवरात्रि वो रात है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा शांत और शक्तिशाली होती है। बाबा के अनुसार उस रात तुम जितना जल चढ़ाओ, उससे अधिक अपने संकल्प को मजबूत करो। जब तुम शिवलिंग पर जल डालो तो मन में कहो, मैं आलस्य को छोड़ दूंगा, तुलना नहीं करूंगा, निराशा को छोड़ दूंगा। हर बूथ के साथ एक कमजोरी बहा दो। तीसरा, खुशखबरी की कॉल आएगी। मेरे बच्चे, कॉल अचानक नहीं आती, वो बनती है तुम्हारी हर सुबह की पढ़ाई से, तुम्हारी हर रात की पुनरावृत्ति से, तुम्हारे हर त्याग से। भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना तुम्हें ही पड़ता है। बाबा तुमसे कहते हैं, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, पर तेरे स्थान पर परीक्षा नहीं दूंगा। चौथा, डर क्यों आता है? तुम डरते हो क्योंकि तुम्हें परिणाम चाहिए, लेकिन परिणाम कर्म से जन्म लेता है। जब तुम पूरी तैयारी कर लेते हो तब डर अपने आप कम हो जाता है। इस महाशिवरात्रि पर एक व्रत और रखो, डर से मुक्त होने का व्रत। पांचवा, अगर इस साल योग बना है, अगर सच में इस साल तुम्हारी किस्मत में खुशखबरी है, तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। और अगर अभी समय नहीं आया तो यह समझो कि तुम्हें और मजबूत बनना है। बाबा कहते हैं, देरी असफलता नहीं होती, देरी तैयारी का समय होती है। छठा, अंतिम आशीर्वाद सुन लो। मेरे बच्चे, महाशिवरात्रि पर जल अवश्य चढ़ाना, पर हर दिन अपनी मेहनत का पसीना भी बहाना। याद रखो,
भगवान तुम्हारी आस्था देखते हैं, दुनिया तुम्हारी मेहनत देखती है और सफलता दोनों के मिलन से आती है। तुम्हारी खुशखबरी की कॉल तभी आएगी जब तुम्हारा विश्वास और प्रयास एक हो जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम्हें धैर्य मिले, तुम्हें स्पष्टता मिले, तुम्हें आत्मबल मिले। बाकी सब अपने समय पर होगा। अब इसे अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो, जय श्री राम, हर हर महादेव।